यहाँ पे फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने ना अपनी शादी की चूड़ी भी डाल लिए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा प्रणाम। मैं शिव रावत नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ आप सभी का अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शिव ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 9 बजे के आसपास और जो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ ना मैं वो पौड़ी जाते जाते ही कर रही हूँ क्योंकि हम शादी में जा रहे हैं। शादी मतलब आज हल्दी हाथ है तो हल्दी हाथ के लिए जा रहे हैं पौड़ी। और यहाँ पे ना वानो अपनी दादी के साथ मस्त हो रही है क्योंकि ना कभी वो मेरे पास जा रही थी कभी अपनी दादी के पास जा रही थी। तो यहाँ पे वानो को हमने इस तरीके की ड्रेस पहना रखी है। तो हम भी चलते हैं पौड़ी और पौड़ी में किस तरीके से हल्दी हाथ होता है, किस तरीके से बांध दिया जाता है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और सामने जो आपको गाँव दिख रहा होगा ना ये मेरा ससुराल दिख रहा है और अभी हम यहाँ पे ससुराल की दूसरी साइड आ गए हैं। तो ये हमारे यहाँ से ना शॉर्टकट है पौड़ी जाने के लिए। तो अब मुलाकात मैं सीधे आपसे पौड़ी में ही करूँगी। तो फाइनली जहाँ पे शादी हो रही है हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी ना हम नानी जी के कमरे पे हैं क्योंकि वानों को भूख लगी थी ना। तो मैंने कहा चलो वानों को पहले फीड करा देती हूँ, उसके बाद ही बाकी का काम होगा क्योंकि अभी ना हल्दी हाथ शुरू नहीं हुआ है। तो अभी मैं कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि मैं ये कुर्ती डाल के आई ना। सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था और पौड़ी साइड ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो इस वजह से सुबह मैं कुर्ती डाल के आई और अभी मैं इसे चेंज करूँगी और येलो साड़ी डालूँगी क्योंकि हल्दी हाथ में तो पीली साड़ी पहनी जाती है ना। तो मैं अभी कपड़े चेंज करके पीली साड़ी डालूंगी। हम 10 साढ़े 10 बजे के आसपास पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो ये मेरी शिन का बांध। तो यहाँ पे फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने ना अपनी शादी की चूड़ी भी डाल लिए हैं क्योंकि कर्णप्रयाग में मैंने दूसरे चूड़े रखे हैं और यहाँ ना दूसरे चूड़े रखे हैं। तो फाइनली ये रहा मेरा लुक। तो एक बार आपको दिखा देती हूँ इस तरीके की मैंने साड़ी पहन रखी है। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ हल्दी हाथ के लिए और अभी ना वो मुझे नीचे बुला रहे हैं क्योंकि वहाँ पे शायद पहले हल्दी कूटनी होती है, क्या करना होता है वो तो मैं देखूंगी। और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं शूट करूंगी और टाइम नहीं मिलेगा तो शूट कैसे करूंगी। तो देखते हैं कितना कितना टाइम लगता है, कितना कितना टाइम मिलता है हल्दी हाथ यहाँ पे शूट करने का, किस तरीके से पौड़ी साइड हल्दी हाथ होता है। तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी लेकिन उसके लिए मेरे पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। तो अभी ना मेकअप वगैरह मैंने कुछ नहीं करा है क्योंकि मैं घर से जितना करके आई थी बस उतना ही है क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं मुंह धोने जाऊँ फिर मेकअप करूँ। यहाँ पे मैंने बस साड़ी डाल रखी है और बाकी गहने वगैरह पहने के हैं। नथ वगैरह मैं लेके नहीं आई क्योंकि झमलाट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जब मेरे भाई की शादी होगी तभी पहनूंगी या अपने परिवार में शादी होगी तो उसी टाइम पहनूंगी क्योंकि यहाँ पे दूर सफ़र में ही होता ना गहने गुने के खोने का डर भी होता है। वैसे मैं ज़्यादा गहने लेके नहीं आई। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ तो नीचे चलती हूँ हल्दी हाथ के लिए। और दीदी वो देखो हल्दी के लिए स्टेज सज रहा है। तो ये गम जाने के लिए ये होगा ना दीदी। अभी हम हल्दी हाथ के लिए चौक में आ गए हैं और सबसे पहले हल्दी हाथ की शुरुआत करी है मेरी सासू जी। और जो पौड़ी साइड हल्दी हाथ होता है ना वो ओखली में होता है, मतलब ओखली में हल्दी और चावल कूटा जाता है। और जो इसमें हल्दी डाली जाती ना कूटी जाती है वो तो एक जंगल की हल्दी होती है, ऊपर से कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं और कुछ घर की हल्दी होती है। तो सारी चीज़ें मिक्स करके इस तरीके से ओखल में साक्षी किया जाता है। और जो ओखल की पूजा होती है वो दूल्हे के द्वारा किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे पंडित जी के द्वारा पूरी मंत्रोच्चारण के द्वारा ही यहाँ पे ओखल और मूसल की पूजा की जा रही है। तो सबसे पहले ओखल मूसल की पूजा होने के बाद ही बाकी यहाँ पे 5, 7 या 11 जो सुहागनें होती हैं वो यहाँ पे हल्दी को साक्षी करती हैं। मतलब जो ओखल में चावल और हल्दी डाली जाती है उसे कूटा जाता है, उसको मतलब साक्षी किया जाता है। वैसे कूटते नहीं है पर थोड़ा सा उसे साक्षी करना होता है। बाकी उसके बाद तो सिलबट्टा या मिक्सी किसी में भी पीसा जा सकता है पर यहाँ पे ये होता है कि उसे साक्षी करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मूसल पे टीका किया गया, उसके बाद यहाँ पे रक्षा सूत्र बांधा गया। तो जितनी भी ये सारी विधि विधान होते हैं, जितने भी सारे काम होते हैं ये दूल्हे के द्वारा होते हैं। और फिर जो यहाँ पे हल्दी कूटती हैं उनके हाथों में भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। हल्दी हाथ के लिए अभी यहाँ पे घर के लोग और जो रिश्तेदार हैं ना वही हैं और बाकी जो सारे गांव वाले आते हैं वो बांध देने के लिए आते हैं जो कि थोड़ी देर बाद होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हल्का सा साक्षी करना होता है।
कमाओं की धुन के साथ हल्दी हो गई है और हल्दी के बाद अब दिया जाएगा बान। तो बान जहाँ पे स्टेज लगा हुआ था ना, तो वहीं पे बान दिया जा रहा है। और जो अभी बान दे रहे हैं वो है मेरी जेठी सासू जी। जेठी सासू जी मतलब मेरी सासू जी की बड़ी बहन, तो यहाँ पे जेठी बोला जाता है, तो मेरी जेठी सासू जी हुई। तो अभी वो बान दे रहे हैं और इससे पहले और लोगों ने भी बान दे दिया है, मतलब 2-3 लोगों ने पहले बांध दे दिया है और इसी तरीके से ना सारे बांध देंगे। और इसके बाद आ गई है मेरी सासू जी। और पहले सबसे पहले यहाँ पे ना दूल्हे के सर के ऊपर 3 बार सिक्का फहराया जाता है, उसकी नज़र उतारी जाती है और उसके बाद दूल्हा टीका लगाता है। फिर दूल्हे को टीका लगाया जाता है और फिर आप दूल्हे के हाथ में देख लोगे एक रक्षा सूत्र, लंबा सा रक्षा सूत्र बंधा हुआ है। तो यहाँ पे ना बार बार रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता है, बस उसी पे गांठ लगाई जाती है। तो जितने लोग यहाँ पे हल्दी देंगे उतने लोग यहाँ पे गांठ मारेंगे, मतलब उस रक्षा सूत्र पे गांठ मारेंगे। तो उसके बाद लगाई जाती है हल्दी, जिसे यहाँ पे बांध देना होता है, बांध देना बोला जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी लंबी कतार में लोग खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे ना इसी तरीके, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है ना, पहले रिश्तेदार अपने परिवार के लोग बांध देंगे, उसके बाद ही गांव वाले देंगे। और यहाँ पे ना मैंने भी दूल्हे को बांध दे दिया है, लेकिन मेरी वीडियो शूट करने वाला ना कोई मिला ही नहीं और जिनको दे रखा था ना वो शूट नहीं कर पाए, तो इस वजह से वीडियो नहीं आई। तो यहाँ पे हल्दी हाथ तो हो गया है, हो गया नहीं, मैंने हल्दी लगा ली है और अभी ना बाकी के लोग हल्दी लगा रहे हैं, क्योंकि ना बहुत बड़ा गांव है, पौड़ी के बगल में है। क्या गांव का नाम है भूल गई, जस्ट पौड़ी के बगल में है ये वाला गांव। तो यहाँ पे ना गांव बहुत बड़ा है, मतलब 200 परिवार हो सकते हैं। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ, ऊपर बांध दिया जा रहा है और नीचे ना लोग दाल पीसने लगे थे। तो ये सारे लोग ना गांव वाले हैं, कुछ रिश्तेदार भी हैं जो दाल पीस रहे हैं। तो मैं ना नीचे आ गई थी, क्योंकि ना पौड़ी साइड थोड़ा सा अलग तरीके से दाल पीसा जाता है। जैसे ना उधर साइड अलग अलग तरीके से मतलब अपने अपने घर लेके जाते हैं दाल पीसने के लिए, लेकिन यहाँ पे ना लोग अपने घर से सिलबट्टा लेके, जहाँ पे शादी होती है ना वहाँ पे इकट्ठा होकर के ही दाल पीसते हैं। अब देख रहे होंगे इस तरीके से ना यहाँ पे एक जगह पे दाल पीसी जाती है और फिर ना सारे लोग जाएंगे पकौड़े बनाने के लिए, मतलब दाल की पकौड़ियाँ बनेगी, जो कि पूरे गांव को बांटा जाता है। एक निमंत्रण के तौर पर उनको पकौड़ी दी जाती है और उनको ना निमंत्रण भी दिया जाता है शादी में आने के लिए। और यहाँ पे बांध देने वालों को, खाना बनाने वालों को चाय भी तैयार है। तो गर्मा गर्म चाय तैयार है, तो मैं चाय लेके ऊपर जाती हूँ। दूल्हे को हल्दी लगाने के बाद फोटो शूट हुई और उसके बाद दूल्हा नहा के आ गया है। अब दूल्हे को दिया जा रहा है भिक्षा, क्योंकि शादी से पहले दूल्हे को भिक्षुक बनना होता है, भिक्षा लेनी होती है। तो ये एक परंपरा है हमारे पहाड़ों में। और सबसे पहले ना जो भिक्षा देती है, मतलब जो सबसे पहले दूल्हा भिक्षा लेता है वो अपनी माँ से लेता है। तो यहाँ पे मामी सासू जी अपने बेटे को भिक्षा देती है। तो यहाँ पे लगभग सभी से भिक्षा लेके अब फिर से वहीं पे आ गए हैं जहाँ पे बांध दिया गया था। और इसके बाद दूल्हे को दूल्हे की मम्मी पहना रही है पैसों की माला, जो कि हमारे यहाँ पे एक परंपरा है, पौड़ी साइड परंपरा है। और मेरे मायके साइड पे अब ये परंपरा आ गई है, लेकिन इस साइड ना सारे पहनाते हैं, मतलब दूल्हे की मम्मी हो गई, परिवार वाले हो गए, रिश्तेदार हो गए, गाँव वाले हो गए, सभी दूल्हे को माला पहनाते हैं। तो सब ना बारी बारी से आएंगे और फोटोशूट भी करेंगे। तो माला पहनाने के बाद अभी दूल्हे की हो रही है आरती, और पहले दूल्हे की आरती होगी, उसके बाद ही ना सारे एक एक करके माला पहनाएंगे। जिस टाइम हल्दी देके दूल्हा आता है या दुल्हन आती है, उसके बाद ना यहाँ पे देवी अवतरित होती है, जो हमारी इष्ट देवी देवता होते हैं वो अवतरित होते हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि ये खुशी का मौका है और खुशी के मौके पे ना भगवान जी भी अपना आशीर्वाद देने के लिए आते हैं।
पहना दी है और अब मैं चलती हूँ कपड़े चेंज करने के लिए क्योंकि लंबी कतार है। और अब हो रहा है यहाँ पे ढोल डमाओं के साथ पहाड़ी डांस, जो कि शादी में बिना ढोल डमाओं का डांस ही अधूरा है। तो ये हमारी परंपरा है कि ढोल डमाओं के साथ डांस करने का। और लोग अभी डांस कर रहे हैं और मैं ना यहाँ पे खाने के लिए आ गई हूँ क्योंकि खाना भी तैयार हो गया है। तो मैंने सोचा फटाफट से लंच कर लेते हैं, बाद में कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो मैं भी लाइन पे लग गई हूँ, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ कब मेरी बारी आएगी और कब मैं खाने पे टूट पड़ूंगी, क्योंकि ना 2:30 बज गई है और मुझे ना बहुत तेज़ भूख भी लग गई है। तो मैं ना फटाफट से पहले लंच कर लेती हूँ, उसके बाद ही बाकी के काम होंगे।